नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिजनेस बीच चैनल पर। जैसा कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूं और यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं पर आपके पास एक फ़ायदेमंद बिजनेस आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से बिजनेस हैं जिनकी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस की शुरुआत किसी भी शहर में कर सकता है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर किसी भी बिजनेस की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी जरूर हासिल करने ली है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने बिजनेस की शुरुआत तो कर लेते हैं पर उसे उन बिजनेस के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं होती है कि इस बिजनेस से कितना लागत है, कितना मुनाफा है, कैसे प्रचार किया जा सकता है, क्या प्रोडक्ट होने वाला आगे चल के, ये कुछ नहीं पता है। तो ये सभी आप जानकारी जरूर हासिल कर लें। आपका कंपटीटर कौन है ये सभी आपको जानना होगा, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर आप खास ध्यान दें, एक बिजनेस प्लान बनाएं, उसके बाद ही बिजनेस की शुरुआत करें। इससे आप बिजनेस में कम से कम समय में सक्सेसफुल हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से बिजनेस आइडिया हैं जिनसे आप महीने के लाखों हजारों कमा सकते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस। अब अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में उतर रहे हैं तो ऐसे में आपने कभी न कभी फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में जरूर सुना होगा। फ्रेंचाइज बिजनेस में आप कंपनी को उनका अमाउंट देते हैं और उसके बदले वह कंपनी आपको अपना ब्रांडिंग इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है और इसके साथ ही वो आपको पूरी तरह ट्रेनिंग भी करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। बहुत सी कंपनी ऐसी है जो लाखों रुपए में भी अपना फ्रेंचाइजी दे देती हैं, तो बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं जो कि करोड़ रुपए लेती है अपना फ्रेंचाइजी या फिर पूरा जो फ्रेंचाइज स्टोर होता है उसे स्थापित करने के लिए। तो ऐसे में आप किसी भी पॉपुलर कंपनी का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जिनका प्रोडक्ट अच्छा है और मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है तथा बहुत ही समय से मार्केट में बने हुए हैं। ऐसे में आप उन कंपनी का प्रोडक्ट और फ्रेंचाइजी सेल कर सकते हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अब आप चाहें तो डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, पिज़्ज़ा हट का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ये सभी बहुत ही अच्छे फ्रेंचाइजी हैं अभी के समय में इंडिया में। आप चाहे तो नेचुरल्स आइसक्रीम का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ये सभी बहुत ही प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजीज हैं इंडिया में जिनकी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं लेने के बाद। हालांकि इन सभी का जो कॉस्ट आएगा आपको वो लगभग 1 करोड़ के लगभग होने वाला है। हालांकि यह कॉस्ट लोकेशन के ऊपर भी निर्भर करता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें और इस बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट करें, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। पापड़ अचार का बिजनेस। अब बिहार में पापड़ और अचार का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में आप घर से ही पापड़ अचार बना सकते हैं और उसे कम से कम लागत में बिजनेस के रूप में शुरू कर सकते हैं। अभी के समय से बहुत सी महिलाएं जो कि बिहार में अपने घर में रहकर ही, बिहार से बाहर भी ऐसी बहुत सी महिलाएं जो कि घर पर रहकर ही पापड़ अचार का बिजनेस शुरू कर रही हैं और अभी के समय में महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाई कर रही हैं। आप भी इतना कमा सकते हैं, लेकिन हालांकि वहां तक पहुंचने में आपको थोड़ा समय देना होगा, कम से कम 3 से 4 साल। अब इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा अचार बना सकती हैं या कितना अच्छा पापड़ बना सकती हैं। अगर आप एक पुरुष हैं तब पर भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। और अगर आप इस बिज़नेस को घर से शुरू कर रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रचार प्रसार में किसी भी तरह की कमी ना हो। आप प्रचार के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं और ऑनलाइन पे आपको दोनों तरह के मिल जाएंगे, जैसे कि आप पेड तरीके से भी अपना प्रचार कर सकते हैं और फ्री तरीके से भी प्रचार कर सकते हैं तथा वहाँ से सेल भी जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो ब्रांडिंग के तहत ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अभी के समय यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत से लोग इस बिजनेस में अपना हाथ आजमा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अब भारत हो या फिर कोई अन्य देश, हर जगह ट्रांसपोर्ट की डिमांड तो रहती ही है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की ट्रांसपोर्ट सर्विस लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट सर्विस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का ट्रांसपोर्ट सर्विस लोगों को देने वाले हैं। आप चाहें तो कोई पिकअप वैन ले सकते हैं और उसे भाड़ा के रूप में शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो ऑटो खरीद सकते हैं, आप चाहे तो ई रिक्शा खरीद सकते हैं, आप बस खरीद सकते हैं, ट्रक खरीद सकते हैं, पिकअप वैन खरीद सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ खरीद सकते हैं और ट्रांसपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है। हालांकि इस बिजनेस में थोड़े बहुत झमेले भी होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर आपको उपलब्ध होना होगा, बहुत सी परेशानी होती है। अब कोई बस खराब हुई तो वहाँ पर आपको उपस्थित रहना होगा।
आपके वाहन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। वो फिर 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं या सुबह के 4 बज रहे हैं, वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसे कैसे चला रहे हैं और कैसे मैनेज किए हुए हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि इसमें निवेश भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप बड़े लेवल पर इसे शुरू कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं, जैसे ई रिक्शा या ऑटो से शुरू कर सकते हैं और बाद में इसे बड़ा बना सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपको इस बिजनेस में समझ है तो ज़रूर शुरू करें। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस। अब जैसा कि आपको भी पता होगा, बहुत सी ऐसी जगह पर, खास करके काम वाली जगह पर, ऑफिसों में या फिर किसी कंपनी में, अगर आप कंप्यूटर सीखे हुए नहीं हैं तो ऐसे में आपको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है या फिर लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आज के समय में हर काम इंटरनेट या फिर कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। अब बिहार में भी ऐसे अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखते हैं और कंप्यूटर सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे में अगर आप उनमें से हैं जो कि 4 से 5 लाख रुपए निवेश करने में सक्षम है, तो बिहार में खास करके कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस उपाय है। अब बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपके पास जरूरी नहीं कि 4 से 5 लाख रुपए ही हो। आप स्टार्टिंग में 2 से 3 लाख रुपए निवेश करके भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और चाहें तो सेकेंड हैंड कंप्यूटर के साथ भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 कंप्यूटर खरीदने हैं। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाए आप उस अनुसार कंप्यूटर खरीद कर अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। इस बिजनेस से आसानी से महीने का 50,000 रुपये कमाया जा सकता है और आप भी तक कमा सकते हैं। हालांकि इस बिजनेस को शुरू करने के बाद आपको प्रचार पे भी अच्छे से ध्यान देना होगा। लिट्टी मुर्गा का बिजनेस। अब बिहार में लिट्टी कितना ज़्यादा फेमस है ये तो अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं वो भी यहाँ अगर आते हैं तो वो लिट्टी खाकर जरूर जाते हैं। अब अगर आपके हाथ में कला है, जैसे कि अगर आप अच्छा चिकन बनाना जानते हैं और अच्छे से लिट्टी बना सकते हैं, तो ऐसे में आप बिहार में लिट्टी मुर्गा का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर आप सही स्वाद देते हैं तो ऐसे में आप महीने का लाख रुपए तक यहाँ से कमाई कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सी दुकान पर जा चुका हूँ। अगर आप पटना से हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप राजेंद्र नगर जा सकते हैं, पटना के टेम्पो स्टैंड में जा सकते हैं जो कि लोहिया नगर एरिया में आता है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक दुकान मिल जाएंगे जो कि स्वादिष्ट लिट्टी मुर्गा बनाते हैं और उनका महीने का जो कमाई है वो 1.5 से 2 लाख रुपए है। तो अगर आपके हाथ में कला है तो इस बिज़नेस को बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए बस आपके पास एक जगह होनी चाहिए और राशन होना चाहिए और कुछ बर्तन होने चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लाइसेंस के रूप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक फूड लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और इस बिज़नेस से बहुत ही अच्छा कमाया जा सकता है और यहाँ से आगे भी बढ़ा जा सकता है। आप चाहें तो 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 कर सकते हैं अपने ब्रांच को और बड़ा बना सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस। अब अगर आप उनमें से हैं जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं तो ऐसे में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक बिजनेस के रूप में देख रहा हूं, लेकिन जो सच है, जैसा कि आपको भी पता होगा, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं वो बिजनेस के रूप में ही अभी के समय में चलाए जा रहे हैं और वहाँ से मोटा रकम कमाया जा रहा है। तो ऐसे में आप भी इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस के रूप में ही इस बिज़नेस को नहीं देखें आप, यहाँ से आपको अपने जो विद्यार्थी उन्हें शिक्षा भी देनी होगी। तो अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, बस एक जगह चाहिए। आप किसी जगह को किराए पर ले सकते हैं या फिर रूम को किराए पर ले सकते हैं और उस एक क्लासरूम से आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेंच खरीदने होंगे और स्केच बोर्ड खरीदना होगा, स्केच खरीदना होगा, ये बस हो गया और आपको कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार रुपये निवेश करना होगा मेरे ख्याल से और आप एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जिससे कि स्टार्टिंग में 20 से 25 हज़ार रुपये तक कमाए जा सकते हैं। बाद में आप इससे बढ़ा सकते हैं और अपनी कमाई भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों ये थे बिहार में कुछ शुरू करने के लिए सबसे फायदेमंद बिजनेस आइडियाज़। इन सभी के अलावा आप चाहें तो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकते हैं, चाय की दुकान शुरू कर सकते हैं, कपड़े का दुकान शुरू कर सकते हैं। इनके अलावा आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप किराना दुकान शुरू कर सकते हैं और भी अगर आपके पास पैसा है तो आप खाद बीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, टाइल्स मार्बल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये सभी बिजनेस आइडियाज़ आपको अच्छी कमाई करके देंगे लॉन्ग टर्म में भी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ आगे भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।